हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमने नॉर्टन थ्योरम पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस थ्योरम से, और बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को समझते हैं। तो पहले इस थ्योरम का मतलब क्या है, ये थ्योरम हमें क्या बताती है, उस लाइन को समझते हैं। तो मैंने राइम लिखा है, दिस थ्योरम स्टेट्स द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स साइड टू लोड साइड। एक हमारा सोर्स साइड होता है, एक हमारा लोड साइड होता है। तो सोर्स साइड से लोड साइड में अगर आपको पावर भेजनी है, ऑब्वियसली हमारी पावर फ्लो होती है, तो उस केस में मैक्सिमम पावर अगर आपको भेजनी है सोर्स से लोड को, तो भेजने के लिए वो क्या कंडीशन है कि हमें सोर्स से लोड साइड को मैक्सिमम पावर भेजें, उसके लिए कंडीशन क्या है। वो कंडीशन जो हम निकालते हैं वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से ही निकालते हैं। तो कुल मिला के ये थ्योरम हमको हेल्प करती है कि हम मैक्सिमम पावर निकालें कहाँ से, फॉर द पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालें, वो कंडीशन निकालें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिले कहाँ से, सोर्स साइड से लोड साइड। तो ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया सिंपली, कोई एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया मैंने। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम है मेरे पास। इसमें दो वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और थोड़ा लोड लगा हुआ है, आरएल लगे हैं, और एक हमारी ये लोड है, ठीक है। तो लोड जहाँ लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं लोड साइड। जहाँ हमारा लोड लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड साइड बोलते हैं। और लोड को छोड़ के जो बाकी बची हमारी साइड है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं सोर्स साइड। हम क्या बोलते हैं, सोर्स साइड। तो लोड जहां पे लगा है उसको लोड साइड बोलते हैं, बाकी पूरे बचे को हम क्या बोलते हैं, सोर्स साइड। तो आप बोलोगे सोर्स साइड से हमें मैक्सिमम पावर भेजनी है कहाँ, लोड साइड में। वो भेजने के लिए एक कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ से जो पावर यहाँ जाए वो मैक्सिमम हो, ठीक है। तो उस कंडीशन हम निकालते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। अब ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, मतलब इस थ्योरम को समझते हैं। इस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका लोड है जहाँ पे आपको पावर मैक्सिमम चाहिए, उस लोड के अक्रॉस आपको क्या बनाना पड़ेगा, थेवेनिन मॉडल। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या है, थेवेनिन मॉडल अक्रॉस लोड साइड। लोड साइड में हमें क्या बनाना है, थेवेनिन मॉडल बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, यहां से इस लोड को हटा के हमें यहाँ पे क्या बनाना है, थेवेनिन मॉडल बनाना है। तो एग्जाम के बाद क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाने के लिए हमें पहले कौन सा मॉडल बनाना पड़ता है, हमें थेवेनिन मॉडल बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हो। तो हमें इसका थेवेनिन मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैं पूरा नहीं बता रहा, मैं हमने थेवेनिन मॉडल इससे पहले जो लेक्चर्स में पढ़ा ही है, मैं खाली यहाँ इसको डायरेक्टली यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं इसका थेवेनिन मॉडल जो है, सोर्स साइड का थेवेनिन मॉडल कुछ ऐसा आ गया। इसमें एक थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया RTH, ठीक है, और एक वोल्टेज होगी जिसका नाम क्या होता है, VTH, ठीक। हमने सोर्स साइड का क्या बना दिया, थेवेनिन मॉडल बना दिया। हमें करना होता है सोर्स साइड का थेवेनिन मॉडल बनाना होता है, वो मैंने बना लिया, VTH और RTH। और जो लोड था, लोड को मैंने ऐसे लगा लिया, लोड हो गया। और ये लोड का नाम क्या है, लोड है RL। तो आप बोलोगे अब ये साइड क्या हो गई है, सोर्स साइड हो गई है। ये साइड क्या है, सोर्स साइड हो गई, ठीक है। और ये साइड क्या है, हमारी लोड साइड। दिस साइड इज लोड साइड, ठीक है। यह इसमें कंडीशन और है कि जो हमारा लोड साइड है ये वेरिएबल है, लोड वेरिएबल है। और जो ये थेवेनिन रेजिस्टेंस है हमारा RTH, इट इज कॉन्स्टेंट। जो RTH है ये क्या है, हमारा फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है, तभी थ्योरम अप्लाई होगी, वरना थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। थ्योरम अप्लाई कब होगी, जो हमारा RTH क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल नहीं, RTH इज कांस्टेंट, ठीक है। और RL क्या है, वेरिएबल है, मतलब लोड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन RTH क्या है, कांस्टेंट। RTH को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, कई बार RTH को सोर्स रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, सोर्स साइड रेजिस्टेंस, और वी कैन से सोर्स रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। दोनों नाम ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तो आर टी इज इक्वल टू, आर टी मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट होगा हमेशा। अगर ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, अगर ये कंडीशन नहीं होगी, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट है, ये अगर ये वेरिएबल बन गया तो पूरा काम खराब हो जाता है, तो थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ये ध्यान देना है। थ्योरम अप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ये लिखाई है कि आर टी एच शुड बी कॉन्स्टेंट एंड आर एल शुड बी वेरिएबल। ऐसा क्यों है, मैं आपको अपकमिंग जो लेक्चर्स का एंड में होगा वहाँ मैं आपको ये कर दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आर टी एच है, जो कि सोर्स रेजिस्टेंस है, इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट एंड आर एल शुड बी वेरिएबल, देन ओनली दिस थ्योरम कैन बी अप्लाई। जब ये कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल, तब जाके थ्योरम अप्लाई हो पाएगी। ठीक है, तो अब इसका थेवेनिन हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, अब हमें लोड की पावर निकालनी है, लोड को कितनी पावर मिल रही है। ठीक है, तो लोड की पावर निकालने के लिए मैं पहले यहाँ पे करंट निकाल लेता हूँ। मान लेता हूँ यहाँ करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट हो गई। तो जो लोड को पावर मिल रही होगी पी एल, वो कितनी होगी निकालते हैं। पी एल विल बी इक्वल टू कितना होगा, पावर होती है आई स्क्वायर आर एल। ठीक है, तो हो जाएगी आई स्क्वायर आर एल। ठीक लिखा है, पी एल कितनी होगी, आई स्क्वायर आर एल। आई क्या है, करंट। अब एक करंट को मैं निकाल सकते हैं, यहाँ से करंट कितनी हुई देखते हैं। करंट हो जाएगी आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितनी, वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल हो गया। ठीक है, आई इज इक्वल टू कितना, वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल होगा। तो इस आई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो कितना जाएगा देखते हैं। ये वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल हो गया। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉल्व करके, कितना होगा, वी टी एच का स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर। तो जो पावर का फॉर्मूला आ गया वो इतना आ गया, पावर का फॉर्मूला इतना कितना आ गया, वी टी एच का स्क्वायर आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपकी पावर आई है, कि पावर किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, वी टी एच पे, आर एल पे और आर टी एच पे। वी टी एच, आर टी एच और आर एल। देखा जाए इसमें वी टी एच कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आर टी एच क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, आर एल है। वेरिएबल क्या है, आर एल है। मतलब अगर आर एल की वैल्यू चेंज होगी तो पावर क्या हो जाएगी, चेंज। तो हम एक कंडीशन निकालते हैं किस वैल्यू के लिए आर एल की ऐसी वैल्यू क्या हो कि आपकी पावर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हमने मैथ्स में पढ़ा है, अगर कोई भी वेरिएबल है हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर वो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड हो रहा है, तो हमें उसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो हम क्या करते हैं, उसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो यहीं पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पीएल का डिफरेंशिएट करेंगे। पीएल का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो पीएल का डिफरेंशिएट करो कितना हो, डी पी एल अपॉन, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे आरएल के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि आरएल वेरिएबल है, आरएल की वैल्यू चेंज हो रही है, आरटीएच और वीटीएच के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि वीटीएच और आरटीएच क्या है, हमारे कांस्टेंट है। तो जो इसका हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो आरएल के रिस्पेक्ट में। तो आप लोगों के डीपीएल अपॉन डी आरएल का डिफरेंशिएट करोगे, और आप इसका डिफरेंशिएट करोगे। मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमें डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इसका डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं उतना लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें क्या पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, इसको हम क्या पुट कर देंगे, 0। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, 12th की मैथ्स में मैक्सिमम मिनिमा निकालते थे, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसी कंडीशन निकालते थे, उसको डिफरेंशिएट करके निकालते थे। तो डिफरेंशिएट करके इसको मैंने क्या पुट कर दिया, 0 पुट करा। जब आप उसको 0 पुट करोगे तो कंडीशन निकल के आएगी, वो कंडीशन होगी आर एल इक्वल टू आर टी एच। क्या निकल आएगा, आर एल इक्वल टू आर टी एच। मतलब आर एल की वैल्यू अगर आर टी एच के बराबर हो जाए तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मतलब एक ये पॉइंट होता है, फिर आपको चेक करने के लिए क्या करना होता है, इसका आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। खैर बताइए, आपको प्रूफ नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम है आपकी, जो आपकी वैल्यू निकल के आई, इट इज मैक्सिमा और मिनिमा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें आर एल की वैल्यू डालनी होती है। अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आई तो मैक्सिमम हो गया, और पॉजिटिव आई तो मिनिमा होता है। और अब इसी बात इसमें नेगेटिव आती है तो ये मैक्सिमा होता है। दैट मीन्स आर एल इक्वल टू आर टी, जब आप वैल्यू लोगे तो आपको पावर क्या मिलेगी,
मैक्सिमम मिलेगी। तो जो कंडीशंस मैंने आपसे बोला, इट स्टेट्स द कंडीशन फॉर विच द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स साइड टू लोड साइड। तो जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, आर एल इक्वल टू आर टी एच है, ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो ये क्या है, आर एल इक्वल टू आर टी एच, आर एल इक्वल टू आर टी एच इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जो कि हमारा यहाँ से है। तो ये तो हमें कंडीशन मिल गई, और यही कंडीशन हमें कौन बताता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से मिल जाए। तो ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सोर्स साइड से, अगर आपको सोर्स साइड से लोड साइड को मैक्सिमम पावर भेजनी है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि आर एल की वैल्यू आर टी एच के बराबर होनी चाहिए। जो भी आपका लोड साइड का रेजिस्टेंस है, अगर वो सोर्स साइड के बराबर हो जाए तो सोर्स साइड से उसको जो पावर मिलती है वो इट इज मैक्सिमम पावर आपको मिल जाती है। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर होती कितनी है उसको भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमारी पावर का फॉर्मूला कितना था, पावर इज इक्वल टू थी बी टी एच का स्क्वायर आर एल अपॉन आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, आपको आर एल की वैल्यू जो आर टी एच है वो यहाँ पुट करनी है। जैसे अब हम पढ़ते थे ना मैक्सिमम, मैथ्स में पढ़ते थे, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो अब उसमें वेरिएबल में उसकी वैल्यू डाल दोगे। तुम्हें करनी है आर की वैल्यू जो आर टी एच है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आगे देखते हैं, तो पी एल आएगा आपका यहाँ से कितना आएगा देखते हैं, वी टी एच का स्क्वायर इंटू आर टी एच अपॉन ये आर टी एच है, ये भी आर टी एच कितना हो गया 2 आर टी एच का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 आर टी एच का होल स्क्वायर, 4 आर टी एच का स्क्वायर। तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, तो यहाँ से पावर आ गई वी टी एच का स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। तो ये जो आपकी पावर निकल के आई है ये है मैक्सिमम पावर। सोर्स से लोड साइड में जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है वो पावर इतनी है। तो जो ये निकल के आई है ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर हो सकती है वो ये है, और कंडीशन क्या है कि किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, वो कंडीशन है आर एल इक्वल टू आर टी एच। ठीक है, तो ये थ्योरम से हमें कंडीशन मिलती है कि हम किस तरह सोर्स से लोड को मैक्सिमम पावर भेज सकते हैं। जनरली क्या होता है, जैसा हम पढ़ते हैं, जहाँ पे एक हमारे पास एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम में एक सोर्स साइड होती है, एक लोड साइड होती है। तो जब आपकी पावर का फ्लो होता है तो हमें कंडीशन निकालते हैं कि यार आपको लोड को मैक्सिमम पावर देनी है, तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, तो वो चीज़ में हम कैसे निकालते हैं, वो कंडीशन निकालने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आर एल इक्वल टू अगर आर टी एच हो जाए तो आपको मैक्सिमम पावर मिल जाएगी, और पावर जो मैक्सिमम होगी उसकी वैल्यू हम पुट कर इसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मैंने क्वेश्चन उठा रखा है, इस क्वेश्चन के हेल्प से हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, दो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मतलब इसको अगर मैक्सिमम पावर भेजनी है तो उसके लिए आर एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और सेकंड पार्ट पूछा है कि वो जो मैक्सिमम पावर मतलब जो होगी ट्रांसफर जो होगी वो कितनी, वो भी हमें फाइंड करना है। मतलब हमें दोनों चीज़ फाइंड करनी है, आर एल की वैल्यू और उसको पावर कितनी मिली वो भी ट्रांसफर करें। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका थेवेनिन मॉडल बनाते हैं। मैं डायरेक्ट थेवेनिन मॉडल बना रहा हूँ। ठीक है, इतने बार थेवेनिन मॉडल बनाना है। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका आरटीएच निकालेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आरटीएच निकालूंगा और फिर हमें इसका बीटीएच भी निकालना है। तो पहले आरटीएच निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, इसका बीटीएच। ठीक है, तो आरटीएच कितना हुआ देखो, हमें यहाँ से निकालना है, इसको शॉर्ट मार देंगे, इसको ओपन करते हैं, यहाँ निकालेंगे। ये दोनों पैरेलल में हो गए, 8 और 4 8 और 4 पैरेलल में होगा। तो ये आ जाएगा 8/3 और उसके बाद प्लस कर देंगे 3। तो आरटीएच की वैल्यू आ जाएगी 8/3 प्लस 3, कितने में 9 प्लस 8 कितना हो गया 17/3 ओम आ गया। तो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई 17/3 ओम आ गई। अब वीटीएच निकालना है, वीटीएच कैसे निकालोगे, ये वीटीएच क्या होगी, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज, इसको हटाओगे यहाँ से यहाँ वोल्टेज निकालोगे। यहाँ कितनी वोल्टेज होगी, जो वोल्टेज 4 ओम में होगी, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं है। और यहाँ से जो करंट आई दोनों में करंट सेम होगी, मतलब ये दोनों किसमें आपस में सीरीज में है। तो ये वोल्टेज डिवाइड निकालेंगे, 20 वोल्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो वीटीएच कितनी है, तो वीटीएच वैल्यू हो जाएगी हमारी, वीटीएच देखो मैंने
वीटेज हो जाएगी सिंपली कितनी होगी वीटेज देखो 20 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 8 कितना हो गया 12 कट गया 3 कितनी आ गई 20/3 हो गया। तो वीटेज की वैल्यू कितनी है 20/3 आ गई। वीटेज आ गई 20/3 और मैं लिख लेता हूँ यहाँ से वीटीएच और आरटीएच 17/3। अब आर लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला पार्ट पूछा है कि आरएल की वैल्यू मैक्सिमम पावर के लिए क्या होती है, मैंने आपको बताया आरएल शुड बी इक्वल टू आरटीएच। यहाँ से आरएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आरएल विल बी इक्वल टू आरटीएच कितना हो जाएगा 17/3 ओम हो जाएगा, 17/3 ओम हो जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अगला पार्ट क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालो। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम पी एल मैक्स कितना था, वी टी एच का स्क्वायर अपॉन 4 क्या आर टी एच। वी टी एच कितना है हमारे पास 20/3, तो 20/3 का होल स्क्वायर कर लो, 20/3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। आर टी एच कितना है हमारे पास 17/3। तो सौ कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 400 हो गया, और 3 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 9, नीचे 4 भी है 17 इंटू 9 ऊपर आ गया 3, तो 3 3 जा 100 जा, तो कितना हो गया 100 अपॉन 51, 100 अपॉन 51 वॉट हमारी क्या है पावर। ये ऑलमोस्ट 2 के आसपास आएगा, 1.9 के आसपास या 2 पॉइंट बोल सकता हूँ नियरली, क्योंकि ये अगर 150 में तो नियरली मतलब 1-2 के आसपास वॉट्स का आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने निकाला कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो कितनी आ रही है 2 वॉट आ रही है, और जो हमारा मैक्सिमम जो उसका आरएल की वैल्यू कितनी वो हमारी 17/3 हो गई, ठीक है। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या कुछ नहीं करना है क्वेश्चन को, पहले आपको जो भी आरएल गिवन है उसका आपको आरएल हटा के थेवेनिन मॉडल बनाना है, आरटीएच निकालना है, वीटीएच निकालना है, और जो भी आपका आरटीएच आया है वही आपका आरएल के बराबर हो जाएगा मैक्सिमम पावर के लिए, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये उसी कंडीशन में अप्लाई हो जब आरटीएच क्या होगा कांस्टेंट होगा और ये वेरिएबल होगा, और सिर्फ डीसी सर्किट में इस तरह इसको अप्लाई करना है। अभी स्पेशल केसेस आएंगे वहाँ अलग अलग चेंज होंगे, तो वो कैसे होगा मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसका थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक हम कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले एफिशिएंसी का। इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में एफिशिएंसी का लेकर, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं यहाँ पर बताता हूँ। पहले देखते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। एफिशिएंसी डिनोट करते हैं ईटा से, ईटा एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और हम हो सकते हैं लोड पावर अपॉन सोर्स पावर। मतलब क्या, लोड को कितनी पावर मिल रही है डिवाइड बाय टोटल सोर्स की पावर कितनी इंटू 100, इसको हम क्या बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना है, लोड पावर अपॉन सोर्स पावर इंटू 100। तो लोड पावर कितनी है, लोड को कितनी पावर मिल रही है, यहाँ से करंट मान लिया, करंट अगर आई है तो लोड को कितनी पावर मिल रही है I² RL मिल रही है। तो लोड पावर कितनी हो गई I² RL हो गई। उसके साथ साथ सोर्स पावर कितनी है, टोटल सोर्स कितनी पावर दे रहा है। तो देखो सोर्स जो है टोटल मिलके जो पावर दे रहा होगा, एक पावर इसको दे रहा होगा, एक पावर इसको दे रहा होगा। तो जो टोटल सोर्स की पावर होगी वो होगी आरटीएच को कितनी पावर मिल रही है प्लस आरएल को कितनी पावर मिल रही है। तो टोटल सोर्स पावर मैंने लिख ली I² RL प्लस I² RTH, और मैंने I² कॉमन ले लिया, तो ये टोटल मेरी क्या हो गई सोर्स पावर हो गया। अब इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पुट कर दिया, लोड पावर कितनी हो गई I² RL, सोर्स पावर कितनी हो गई I² RL प्लस RTH। I² कैंसिल हो गया, ये आ गया RL अपॉन RL प्लस RTH इंटू 100। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो, और छोटे क्वेश्चन उस टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कॉन्सेप्चुअल वो कैसे बनते हैं देखते हैं। क्योंकि देखो, और मैंने आपको बताया था कि RL जो है वो वेरिएबल है और ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट था, ये वेरिएबल था। तो अगर RL की वैल्यू RTH के बराबर है तो आपकी एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी 50%। जब 50% होगी मतलब क्या, जो आपकी आउटपुट पावर होगी वो होगी इनपुट पावर का आधा, इनपुट पावर का आधा होगी। मतलब क्या, जो भी इनपुट पावर होगी उसका आधा हमारी
कि ये क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर। अगर हम मान लेते हैं अगर इनपुट पावर 100 है तो आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ये पहले वाले केस में होगा जब RL इक्वल टू कितना है, RTH है, और एफिशिएंसी हमारी कितनी है, एफिशिएंसी इज हाउ मच, एफिशिएंसी इज 50%। एफिशिएंसी ये 50% का मतलब हुआ कि आपकी जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर का आधा होगी। तो अगर जब RL इक्वल टू RTH होगा एफिशिएंसी 50% होगी, और आउटपुट पावर जो होगी, जो हाँ लोड में पावर मिल रही है आपको, लोड पावर क्या होगी, सोर्स पावर का आधा हो जाएगी। पहले केस में ऐसा होता है। अगला केस क्या है, अगर RL जो है RTH से स्मॉल है, हो सकता है RL की जो वैल्यू RTH से क्या है, स्मॉल है, उस केस में क्या होगा, जो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी वो 50% से कम होगी। और आप बोल सकते हो जो आपकी इनपुट पावर होगी, जो आपकी आउटपुट पावर होगी, वो इनपुट पावर की आधी से क्या होगी, कम मिलेगी आपको। ठीक है, आप बोल सकते हो अगर आपकी जो आउटपुट पावर होगी, यहाँ पे जो आपको आउटपुट पावर मिलेगी वो क्या होगी, इट विल बी लेस देन इनपुट पावर का हाफ, इनपुट पावर का आधा से कम मिलेगी आपको। ठीक है, और लास्ट वाला केस क्या है, अगर RL की वैल्यू RTH से क्या है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इस केस में हमारा केस थोड़ा यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी होगी, 50% ही होगी, लेकिन आपको फिर भी जो आपको आउटपुट पावर मिलेगी वो इनपुट पावर से क्या मिलेगी, कमी मिलती है, ज़्यादा नहीं मिल सकती। यहाँ भी इस केस में क्या होगा, जो आपकी आउटपुट पावर होगी, आउटपुट पावर जो होगी वो भी इनपुट पावर की आधी से कमी मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिल सकती। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 50% है, यहाँ एफिशिएंसी 50 से क्या है, हाई है, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, 50 से ज़्यादा है। तो तीन केस बनते हैं, RL इक्वल टू RTH, RL इक्वल टू RTH, और RL ग्रेटर देन RTH। यहाँ एफिशिएंसी कितनी होगी, 50% है, यहाँ एफिशिएंसी कितनी है, 50 से लेस है, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी, 50% से ज़्यादा है। तो ये तीन केस हमने यहाँ पे क्या कर लिए, देख लिए। अब हम आ जाते हैं इस पे, जो हमारा क्या है, PL वर्सेस RL का ग्राफ है। ये है लोड पावर वर्सेस लोड रेजिस्टेंस का ग्राफ, क्योंकि हम देखा कि ये जो वेरिएबल है तो इसके बढ़ने से PL में क्या क्या चेंज आता है। तो मैंने RL की वैल्यू को बढ़ाया, तो देखो जब RL की वैल्यू RTH के बराबर है उस दौरान आपकी पावर क्या है, मैक्सिमम है। जब RL की वैल्यू बराबर किसके, RTH क्या है, तो आपकी पावर क्या है, मैक्सिमम है। अगर RL की वैल्यू RTH से कम है तब भी आपकी पावर कमी है, और RL की वैल्यू अगर RTH से ज़्यादा भी हो जाए तब भी पावर क्या है, कमी है। देखो मैंने ये चीज़ यहाँ पे बताई आपको, अगर RL की वैल्यू RTH से क्या है, ज़्यादा है, तब भी आउटपुट की पावर क्या है, इनपुट से कमी आएगी। जो भी मतलब इनपुट से आधे उससे कमी, ये क्या रहेगी, कमी रहेगी। और अगर RL की वैल्यू RTH से कमी है तब भी उसकी इनपुट आउटपुट की पावर क्या रहेगी, उससे कम ही रहेगी। मतलब अगर RL की वैल्यू RTH से बड़ी हो जाए तब भी आपकी पावर क्या रहनी है, कमी रहनी है। और अगर RL की वैल्यू RTH से ज़्यादा हो जाए तब भी आपकी पावर क्या रहनी है, कम ही यहाँ पे होनी है। लेकिन जब RL की वैल्यू RTH के बराबर होगी उस दौरान जो आपको पावर मिलेगी वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे जो आपको एफिशिएंसी मिलेगी, इस केस में एफिशिएंसी जो मिलेगी वो 50 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ जो एफिशिएंसी मिलेगी वो 50 से क्या होगी, सॉरी, यहाँ जो एफिशिएंसी मिलेगी 50 से क्या रहेगी, कम रहेगी। यहाँ जो एफिशिएंसी मिलेगी इस केस में वो 50 से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और इस केस में जो एफिशिएंसी मिलेगी आपको, ये जब आपका RTH है तो ये जो एफिशिएंसी होगी ये किसके बराबर होगी, ये 50 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत खैर, ये तो कम ही आता है RL RTH वाला, ये क्वेश्चन बहुत आता है। जब आपका RL इक्वल टू RTH है तो एफिशिएंसी कितनी है, 50% है। 50% मतलब क्या हो, जो आपकी आउटपुट पावर होगी वो इनपुट का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से वो होंगे, फ्रेम होते हैं इसको लेके। तो आपके दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला ये लिखा है आपको जो मैंने, आपको जो मैंने ये पॉइंट दिखाए, और ये ग्राफ अगर आपको क्या रहेगा, याद रहेगा तो क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, थोड़े कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही। आज हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये थ्योरम समझी, क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है और पावर क्या होती है, और डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट कोई ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ये हमने देख लिया सारे। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और है, उसको हम लेंगे, ये जो नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर कर लेंगे। वो स्पेशल ये जो स्पेशल केसेस हैं उसमें कि डिफरेंट केस फॉर्म होते हैं, उसको हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।